नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि सबको पता है, स्कूल सबके खुल गए हैं और बच्चे स्कूल में हैं, तो आज कुछ अलग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग का पराठा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मूंग का पराठा। अब आप सोचेंगे मूंग का पराठा कैसे बनता है, तो मैं आपको बताती हूँ मूंग का पराठा कैसे बनता है। ये देख सकते हैं, मैंने मूंग को सोक किया था। अब मूंग को छौंका था मैंने जीरा से, और जीरा से छौंकने के बाद मैंने इसको बॉईल किया 1 से 2 सीटी। और इसमें थोड़े से मसाले भी पड़े हैं और नमक, हल्दी, इन सब से मैंने इसको बॉईल कर लिया। और अब इसको अच्छे से मैं मैश कर लूँगी। और अब मैं चल रही हूँ आटा गूँथने। तो देख सकते हैं, पहले आटा गूँथूँगी मैं। पानी मैंने ले लिया। चलिए आटा बनाते हैं। तो आटा ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि ये पराठा खाने में बहुत हैवी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा आटा हम नहीं गूँथेंगे, थोड़ा सा ही गूँथेंगे। और इस पराठे को आप चटनी के साथ, दही के साथ खाइए तो बेस्ट लगता है। और वैसे आपका जिससे मन हो अचार के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि ये स्पाइसी होता है। भरवा पराठा ऑलरेडी कहना चाहिए कि वेटेड हो जाता है। तो सबके हिसाब से मैं ज़्यादा नहीं, 2-2 बना रही हूँ। चने की दाल के पराठे, यानी आप कहते हैं दल भरी जिसको, और जगह कुछ और नामों से भी बोलते हैं। तो वो मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये वो ज़्यादा भारी होती है। और मूंग की दाल का पराठा ये बहुत अच्छा होता है, ख़ास तौर से उनके लिए जिनके यहाँ किसी को शुगर है, या शुगर से मतलब शुगर है, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा की बीमारी। तो ये बहुत लाइट होता है और पचने में बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग इसको उनके लिए बना सकते हैं और हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। देख सकते हैं, मैंने आटा ले लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं बना रही हूँ। गाइस, स्टैंड बार बार हिल जा रहा है, तो मैं अपनी तरफ कर ले रही हूँ कैमरा, क्योंकि मेरे हाथ में आटा लगा हुआ है। तो फटाफट आटा हम लोग बना लेते हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइए क्या मूंग का पराठा आपने खाया है और किस तरीके से आप बनाते हैं। मैं तो बॉयल करके बनाती हूँ ऑलवेज़। और लेट मी चेक, शायद कोई आया है। तो आटा हमारा बनके रेडी हो गया। आटा मैंने प्लेन लिया, इसमें नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाले। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा लाइट ही रखना चाहिए नमक को। और मैंने बताया है कई वीडियो में आप लोगों को कि मैं तो पर्सनली सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, और जो कि बहुत अच्छा होता है खाने में, और कभी भी मतलब नुकसान नहीं करता। तो ये हो गया हमारा आटा रेडी। ये देख सकते हैं, आटा हमारा हो गया रेडी। तो इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। तब तक चलिए कुछ काम कर लेते हैं, क्योंकि किचन का काम तो ख़त्म हुए बिना मानता नहीं। पहले मैं हाथ धो ले रही हूँ। परी ने मेरा स्टैंड एकदम ख़राब कर दिया गया। वो इसको मोड़ मोड़ के एकदम इसका कबाड़ा कर दी है, और मुझे बहुत अनइजीनेस हो रही है। मन तो करता है उसको पीछूं, मारूं, पर मैंने कहा जाने दो। मुझे दूसरा स्टैंड परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार हिल जाता है और डाउन हो जाता है। तो जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ तो ये मुझे धोखा दे देता है, कहना चाहिए कि अक्सर ये गिर जाता है। और ख़ास तौर से अगर इसको मैं शो करने के लिए ज़रा सा भी डाउन करती हूँ तो ये गिर जाता है लेट मी। तो थोड़ा सा बर्तन भी साथ में धोते चलते हैं, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया था पहले भी कि मेरे किचन की सिंक तो कभी नहीं खाली होती है, जो कि मैं कम से कम 3 से 4 बार बर्तन धुलती हूँ, उसके बाद भी ये हाल होता है। और लोग पता नहीं कैसे काम वाली लगवा के उनका एक बार में काम हो जाता है।
पर मेरा तो तब भी नहीं होता था, अब भी नहीं होता है, क्योंकि पहले मैंने लगवाया था और उसमें मुझे बहुत सारा नुकसान हुआ। उसमें बहुत सारे मेरे बर्तन ख़राब कर दिए। इवन यू कांट इमेजिन, मेरा बर्तन रखने का स्टैंड तक उसने तोड़ दिया और मुझे बहुत गुस्सा आई थी, तो तब से मैंने नहीं लगवाया। चलिए कुछ बर्तन तो धुल गए हैं। एक बार में लोड नहीं देती मैं अपने आप को, थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हूँ, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ। तो ये हो गया बर्तन का काम। अब फटाफट आटा हमारा हो ही गया है। आइए देखते हैं अपना मूंग, ये बनाने लायक है कि नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं। चलिए यहीं से दिखाती हूँ। तो ये मूंग है और ये देखिए अच्छे से बॉयल हो गया। इसको सबको मैंने नाश्ते में दिया था और देखिए अब इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अभी लग रहा था कोई और ना मांग ले खाने के लिए, तो अभी मैंने इसको मैश नहीं किया था। अगर ये ठंडा हो गया है तो हल्का सा इसको गर्म करके मैश करिए, बहुत जल्दी मैश हो जाएगा ये। फिलहाल ये ऐसे ही हो रहा है क्योंकि कुकर बंद, तो देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से मैश हो गया है। इसमें मैंने डाली है लाल मिर्च, काला नमक, सफ़ेद नमक, आयरन सेंधा नमक और जीरा और थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा क्या बहुत चुटकी भर मसाला। और तो ये हेल्दी, यू कैन से हेल्दी लंच है सभी के लिए, बच्चों के लिए भी और मेनोपॉजल वोमेन के लिए भी और शुगर वालों के लिए भी, सभी लोगों के लिए हेल्दी है। क्योंकि आटे की रोटी पराठा तो हम लोग खाते ही रहते हैं, पर अगर उसके अंदर कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम डाल देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। जैसे कि अब डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि हम लोगों को रागी, ओट्स और मिलेट्स वगैरह खाने चाहिए। तो चूँकि मार्केट में इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, अगर हम बना बनाया आटा लेते हैं तो फिर वही वाली पुरानी वाली प्रॉब्लम हो जाती है कि पता नहीं कितना हाइजीन है और कितना अच्छा है और क्या क्वालिटी है। तो इस वजह से आप थोड़े से आटे की लोई में प्योर मूंग अपने घर का बना हुआ आप फिल कर सकते हैं और बहुत अच्छा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट कह लीजिए, लंच कह लीजिए, डिनर कह लीजिए, किसी भी तरीके से आप इसको खा सकते हैं और 2 पराठा पर्याप्त होता है। चलते हैं, थोड़ा सा नाश्ता भी बीच में ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि इस पराठे को मैं गरम गरम सेकती जाऊंगी और गरम गरम बच्चों को खिलाती जाऊंगी। तो आइए चलते हैं बाहर। बाहर कपड़े वगैरह डल चुके हैं और देख सकते हैं मैंने अपने लिए नाश्ता निकाला था ये, और पर किया नहीं, तब से रखा हुआ है। और ये रहा मेरा दूध। आज मैंने दूध में काफ़ी सारी चीज़ें गाइस डाली हैं और स्पेशली मैंने डाला है इसमें मखाना और छुआरा, जो कि कहते हैं कि ये काफ़ी हेल्दी डाइट है। अगर आप सुबह आधा कप या 1 कप जो भी है आप इसको डाइट में अपने ले सकते हैं तो दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। क्योंकि रात में क्या होता है कि कभी कभी काम वगैरह करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और हम लोग भूल जाते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में दूध ज़रूर ले लीजिए। बिंदी में ठीक कर लूँ, मेरी बिंदी टेढ़ी लगी है शायद। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अगर आप ले लेते हैं तो दिन भर एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। स्कूल डेज़ में पहले जैसे मेरा रूटीन था तो मैं मॉर्निंग में दूध ही लेती थी। मेरी घर में ये था कि चाय वगैरह सब लोग जो नाश्ते में लेते थे, पर हमारे यहाँ मॉर्निंग में दूध लेते थे, दूध के साथ जलेबी। फ़िलहाल अब जलेबी लेने का टाइम चला गया और कुछ हेल्दी लेने का टाइम आ गया, तो मैंने इसमें मखाना, छुआरा, थोड़ा सा गरी, थोड़ा सा किशमिश वगैरह सब कुछ डाला है और मैं इसको चम्मच से अब इसको खाऊंगी। और इसके बाद मैं सेकूंगी मूंग का पराठा और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मूंग का पराठा हम लोग कैसे सेकते हैं। तो अभी बस तैयारी सारी हो चुकी है। प्याज वगैरह भी आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, और प्याज बहुत से लोग चूँकि थोड़ा सा स्मेल करता है तो नहीं खाते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा कहना चाहिए कि गरम मसाला, क्या है आप कह सकते हैं कि रेडी मसाला आता है, जैसे कि मैगी का मसाला आता है या फिर
पुष्प का आता है और तमाम ब्रांड का आता है। एक रेडी मसाला आता है, आप उसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आने लगता है। किसी भी चीज़ का पराठा बनाते हैं तो आपकी काफ़ी सारी मेहनत बन जाती है, क्योंकि आप प्याज को फ्राई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो इसके बाद आप उसको भरते हैं। तो मैंने डायरेक्ट इसको बॉईल किया ज़ीरे नमक के साथ, और अब थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया मसाला, और थोड़ा सा प्याज काट के रखा। जो प्याज के साथ खाएंगे तो उनके मैं प्याज मिक्स कर दूँगी, जो बिना प्याज के सादा खाना खाते हैं तो मैं, जैसे हम लोग अब प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो सादा ही बनेगा। तो जिनके घर में खाते हैं तो वो डाल सकते हैं, या जो खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पर प्याज को बारीक बारीक काट के रखिए, क्योंकि ज़्यादा मोटे प्याज होते हैं तो पराठे फट जाते हैं। तो प्याज के मूंग के पराठे के साथ चटनी बहुत अच्छी लगती है। स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगी कि दही के साथ आप इसका सेवन करें, इट विल बी बेस्ट। तो गाइस, बात करते करते चलिए अपना नाश्ता भी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि हो जाएगा मुझे बहुत लेट, टाइम भी हो गया है, 11:30 हो गए हैं। ये कल का बचा हुआ दूध है, और कल रात में किसी ने नहीं पिया, तो आज मैंने सुबह इसका ये बना दिया। मैंने कहा सब लोगों के लिए आधे आधे कप बना देती हूँ, और ये बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में। क्योंकि हेल्थ के हिसाब से मैं कुछ दिनों से ले रही थी अलसी, पर चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई थी तो अलसी को मैंने कर दिया बंद, क्योंकि ह्यूमिडिटी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो अलसी की गर्म होती है, लेना 1 ही चम्मच है आपको रोस्ट करके, या जैसे भी आप लेना चाहें, पर मैंने कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। तो उसका अल्टरनेट मैंने ये निकाला। तो आप भी इस तरीके से इसको ट्राई कर सकते हैं, और खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये कि आपको अपने लिए समय निकालना होगा। आप अपने लिए अगर समय नहीं निकालेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और आपसे ही फैमिली है, फैमिली से आप तो हो ही, पर आपसे ही फैमिली है। अगर आप डिस्टर्ब हो जाओगे तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत का ध्यान बराबर से रखें। बच्चों, फैमिली के साथ साथ अपने लिए भी टाइम दीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक्सरसाइज ज़रूर करिए। मैं डेली 10 से 20 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। इसके अलावा एक्यूप्रेशर तो जब मन होता है तब करती हूँ, मुझसे उससे काफ़ी कंफर्ट महसूस होता है। और क्योंकि घर के बाहर रोज़ टहलने नहीं जा पाती, तो थोड़ा सा छत पे ही वॉक कर लेती हूँ। इट क्रिएट एनर्जीज़ एंड स्टिमुलेट योर ऑर्गन्स टू वर्क। तो बेस्ट है ये, ज़रूर से आप लोग भी करते रहिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस, दूध हो गया मेरा ख़त्म, अब जाके मेरा नाश्ता हुआ है। मतलब सुबह 8 बजे से लगे अब मेरा नाश्ता ख़त्म हुआ है। कहना चाहिए किश्तों में मेरा नाश्ता होता है। सब लोग एक बार में नाश्ता कर लेते हैं, पर मेरा नहीं होता। मेरा नाश्ता करते करते छूट जाता है। अब तब तक मूंग की दाल रेस्ट कर रही है, आटा भी थोड़ा सा रेस्ट कर देने देते हैं। आइए मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ। ये है आपका हाथ। ये हाथ आपका बहुत ज़्यादा मैजिकल है, जादुई है। इस हाथ से ही आप खाना बनाते हैं, इस हाथ से ही दूसरों को मार भी देते हैं, इस हाथ से ही लिखते पढ़ते भी हैं, और इस हाथ में ही आपके सारे पॉइंट्स होते हैं। आपके बॉडी में जितने ऑर्गन्स होते हैं, सारे पॉइंट आपके हाथ में होते हैं। और आज मैं उनमें से एक विशेष पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ। ये है इन दोनों के फिंगर के बीच का पॉइंट। ये सबसे छोटी उंगली, उसके बाद ये रिंग फिंगर, इसके बीच का पॉइंट। गाइस, यहाँ पर हमारा होता है लीवर। एक समय के बाद यह कहना चाहिए, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही सबको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खाना ठीक से पचता नहीं, गैस बनती है, पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है, और पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है, इस तरीके के, और पेट भारी भारी रहता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये जो हमारा लीवर का पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर दिन में 50 से 60 बार हम प्रेशराइज करते हैं, यानी ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ
ऑन ऑफ। इसको हम करते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसको एक बार ट्राई करके सेल्फ देखिएगा ज़रूर। और याद रखिएगा इन दोनों उंगलियों के बीच का ये पॉइंट। तो ये ऑन ऑफ, आप जैसे मैं इस समय खाली हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ 50 बार बैठे बैठे या काम करते करते। जैसे ही मेरे हाथ खाली हुए तो मैं इसको ज़रूर से कोशिश करती हूँ करने की। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो आप भी ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छा होता है। और दोनों हाथ में इसको कर सकते हैं। जिनके नेल्स बड़े हैं कृपया करके वो काट लें, नहीं तो नेल से आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, बैठे बैठे हम लोग इसको कर सकते हैं। बैठे बैठे हम लोग सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं और अपने हाथों से अपनी पूरी बॉडी को एनर्जेटिक बना सकते हैं। खाना भी हेल्दी, एक्यूप्रेशर क्रिएट हेल्थ। एंड तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, यू थिंक हेल्दी। आप अपनी सोच को बदलिए और कोई भी ऐसा टेंशन मत कीजिए जिससे आपको टेंशन होती हो। उस टेंशन को निकाल कर कॉपी के एक पन्ने पर लिख के फाड़ के फेंक दीजिए। ठीक है, तो इट वर्क्स, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ट्राई करके एक बार ज़रूर देखिए।